जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम हाज़िर हैं फिर से सैम के ऊपर पॉडकास्ट लेकर 2-2 व्लॉग्स की एक साथ में बात करेंगे, जो कल आया है और जो परसों आया है, उन दोनों के बारे में एक साथ में बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, फिर मैं बोलना भूल जाऊँगी, बिना बोले सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज़ खुद से और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बहुत हो गया वैसे, अभी शुरू करते हैं फिर। परसों जो हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत तो आप सबको पता है कैसी होती है, डॉग्स के साथ ही शुरुआत करते हैं हमेशा। तो बस वही सब खेल रहे होते हैं और हाँ, इसमें ये एक चीज़ और है, थंबनेल पे दिखाया कि सब डरे हुए हैं, डर का माहौल है कि वो कहीं टेबल ना तोड़ दे। कौन? नीला। तो उसको दिखाया जाता है। वैसे तो इसको दिखाया नहीं है, बहुत कम-कम दिखाया है, आप सबने देखा भी होगा कि दूसरी चलो पुड़िया को तो दिखाया इन्होंने अच्छे से, लेकिन इसके पहले भी जो थी उसको भी दिखाया, बस छुट्टा काम जो करने आती थी उसको नहीं दिखाया था और इस वाली को भी कभी-कभी बीच में एक आध बार दिखाया, लेकिन इस बार उन्होंने इसको अच्छे से दिखा दिया, ठीक है? वो भी दिखाया उन्होंने कि राइडर पड़ी थी, उस पे चढ़ के साफ करना है। फिर वो वही पढ़ रहे थे कि यहाँ पे पड़ी कैसे करेगी? यहाँ पे तो नहीं गिरेगी, वहाँ पे तो नहीं गिरेगी, वही सब कुछ कर रही होती हैं। फिर कहती है कि तू मुझे करके दिखा, मतलब वहीं की वो सामान तोड़ती रहती है ना, इस वज़ह से बातचीत चल रही थी। फिर पुड़िया भी डरी हुई थी, वो भी हँस रही थी, खड़ी थी वहाँ पर और वो कह रही चल तू अपनी मतलब बालकनी में करेगी तो उस तरफ गिर जाइयो, इस तरफ मत गिरियो, बाहर गिर जाइयो मतलब, क्योंकि ये सब शीशे वगैरह साफ करने थे, तो उस वज़ह से। तो कहती है कि चलो पुड़िया भी बहुत डरी हुई है। वैसे पिछली बार लोगों ने कमेंट्स करे थे कि आपने सीढ़ी नहीं रखी, उस पे चढ़ के वो करती तो उसके लिए आसानी होती। तो इस बार इन्होंने दिखा दी कि भई वो सीढ़ी पे कर चढ़ के ही साफ करती है, वो उसने नहीं करी उसकी गलती होगी, हमने तो दे रखी है सीढ़ी या फिर वो लेकर आए होंगे। वैसे इनको ना दिखाना नहीं चाहिए था उसको, क्योंकि इन्होंने ही बोला ना वो तोड़-फोड़ मचाती है, तो कोई और अगर इनके व्लॉग्स में उसको देख लेगा, तो वो उसको काम पे नहीं रखेगा। वो तो यही कहेंगे ना भाई तू तो बहुत नुकसान करती है, तेरे को रखना तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएँगे, रोज़-रोज़ हमारा सामान तोड़ेगी। फिर वो उसको कहती है कि तू टेबल पे चढ़ अब। फिर बस वही उन्होंने अपना कॉफ़ी पी, हमेशा की तरह कॉफ़ी तो होती है, कॉफ़ी और डॉग्स तो रहता ही रहता है ना, कॉफ़ी पी। उसके बाद वो बाहर मतलब बाहर ना गिर जाए, तो बालकनी से ये सब कुछ चर्चा कर रही थी वो। फिर इन्होंने ना उसको मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि फिर उनका पति आता है, उससे भी वो वही बातें करती हैं कि ये साफ कर रही है, वो तोड़ देगी, ये वो मतलब इनको निकालना भी नहीं है काम से मतलब और उसकी शिकायतें भी बहुत करनी है, पूरा व्लॉग भी उसपे खींच लेना है, समझ में नहीं आते ना ये चीज़। ख़ैर, उस उन्होंने ये बोला कि मैं बहुत पतली उन्होंने तो खुद से नहीं बोला, बट उनके पति ने बोला कि बेबी तुम बहुत पतली लग रही हो, तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया है। फिर ये सुन के वो नाचना शुरू कर देती हैं हर जगह पे, हर बार की तरह। फिर उन्होंने नाचना अपना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अपनी क्रींज तरह से वो बोलना कि भई बेबी वो सब जिस तरह वो बोलती हैं, वो चल रहा होता है। उसके बाद फिर वो वहाँ पे बैठी होती है, कहती है बालकनी में चलो हम बालकनी में बैठ के बात करते हैं। वहाँ बैठकर भी वो टीला की बात करती है, वहाँ बैठकर भी वो उसी के बारे में बात करती रहती हैं। मतलब आप सोचो बाहर उसकी बात, फिर जब वो पति आए तब उसकी बात, बालकनी में गई तो वहाँ उसकी बात, मतलब हर जगह पे उन्होंने अलग-अलग कोने में उसकी बात की है भाई इस बार तो। अलग-अलग कोना पकड़-पकड़ के उसकी बात करी है। वैसे बात तो उसी की करी है, बट कोना पकड़-पकड़ के करी है। उसके बाद चर्चा होती है वो उनकी आईब्रोज़ की होती है। भाई क्योंकि वो खुद कहती है ना, पति उनका कहता है कि मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, तो मेरे हाथ में कलर लग गया, तुमने ये क्या लगाया वो नकली? तो वो कहती हैं कि भई मेरी तो आईब्रोज़ इतनी नहीं है तो मुझे लगानी पड़ती है, ऐसे मुझे ड्रॉ करनी पड़ती है ना, क्योंकि मेरी है नहीं भाई, होती है लोगों की, किसी-किसी की तो वो बना लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन उन्होंने पहले भी ऐसी बनवाई थी, अगर आपको पुराने व्लॉग्स अगर देखे हो तो याद है, तो उन्होंने ये बोला मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ, मैं नहीं करूँगी ऐसे, तो मतलब ये खुद से करेंगी तो सही है, मगर कोई दूसरा कर रहा है पार्लर से या कुछ और कर रहा है, वो गलत है ना? ख़ैर पता नहीं किस-किस को ये चीज़ याद होगी, थोड़ी पुरानी हो चुकी है ये। उन्होंने एक चीज़ बोली, जब वो आईब्रो वाली बात चल रही थी ना कि भाई मेकअप करने 2-2 मिनट में लड़कियाँ अंदर जाती मतलब जिम में आप ये समझ में नहीं आता, चाहे कितना भी महँगा जिम हो, लेकिन जिम में होती तो एक्सरसाइज़ ही है ना या फिर वहाँ बैठ के कुछ और करते हैं। मतलब जिम में क्या मतलब ऑडिशंस चल रहे होते हैं मॉडल के या किस चीज़ के? क्योंकि 2-2 मिनट में मेकअप करने जाती हैं लड़कियाँ और जिम में तो वैसे ही आप करने जाते हो ना एक्सरसाइज़ वहाँ पर कि आपकी बॉडी में पसीना हो, कुछ हो, वो चीज़ होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर भी वहाँ जगह 2 मिनट में मेकअप कर रहे हो, तो मेरे को समझ में नहीं आई ये चीज़ मतलब। और फिर नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि चाहे कितना भी महँगा जिम हो भाई, जिम में टाइम किसके पास होता है इतना? जिम में जाने जाता है इंसान, कोई 5-6 घंटे थोड़ी ना वहाँ बैठा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे जिम में चले जाते हैं और वहाँ बैठ के मिनट मिनट में ब्रेक मेकअप करते हैं। और हाँ, इन्होंने ये बोला लड़कियाँ मेकअप करती हैं, तो वो लड़कियाँ हैं, चलो वो लड़कियाँ ही हैं अगर उनकी ऐज के हिसाब से, चलो करती भी उनको शौक है, करती हैं। आपको मतलब चलो ख़ैर ये तो ज़्यादा ही हो गया। मतलब लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा। ये खुद बोलती है ना भाई, इनके अंतर्गत खुद बोलते हैं कि तुम तो मोहल्ले की आंटी हो, तुम तो ये हो, बहुत लोगों को बोलते हैं ना ये चीज़ कमेंट में जो कोई बोल देता है। तो भाई अगर वो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ मेकअप करती हैं, लड़कियाँ, है ना लड़कियाँ, है ना? तो समझ में आ गया होगा। ख़ैर, फिर उन्होंने अपना जिम भी दिखाया कि भई देखो ये लॉकर रूम है, ये है, ये वो है, अपना सब कुछ दिखाया। फिर उन्होंने एक्सरसाइज़ करते हुए भी दिखाया। आज इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना जिम दिखाया, वैसे तो पहले नहीं दिखाया था। उसके बाद फिर से वो अपने घर जाती हैं,
कहती है कि मुझे अपने डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उसकी तबीयत दिखानी है, ये वो। फिर उसके बाद वो फिर से कॉफ़ी लेकर आती है नीचे, उनकी जो हाउस हेल्प है पूरी, वो फिर से नीचे कॉफ़ी लेकर आती है। वहाँ पे वो डॉग की रिपोर्ट की चर्चा करती हैं। फिर उसके बाद जब वो घर जाती हैं, फिर वो घर जाके भी डॉग की चर्चा करती हैं कि डॉग की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, डॉग की ये है, डॉग का वो है, ये वो। फिर उनके बाद उनका पति आता है, तो वो कहता है कि अब तो उसको आने में टाइम लगेगा। उसके बाद वो घर आता है, वो फिर से कहते हैं चलो बालकनी में बैठते हैं। बालकनी, फिर से बालकनी, और फिर से बालकनी के साथ बैठते-बैठते वो फिर डॉग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अपना खेलते-खेलते वही अपनी, फिर वो फिर से दोबारा नाचती हैं, और फिर से दोबारा वो पति कहता है, उनका पति कहता है कि भाई तेरा वेट कम हो गया। फिर से दोबारा वो उसकी तारीफ़ करता है। मतलब वह बटरिंग करने में तो नंबर 1 है। बार-बार, बार-बार तारीफ़, फिर उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है। देखो ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरा वेट कम हो गया, मेरे मसल्स दिखते हैं, मेरा ये, मेरा वो। फिर डॉग के साथ-साथ ही एंडिंग कर देते हैं अपने व्लॉग की। मतलब मैं तो यार, मतलब हाँ, ठीक है, देखना अच्छा लगता है। मैं सारा दिन हर एक व्लॉग में, पूरे-पूरे व्लॉग में यही होता है। और अब तो लोगों के कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, हालाँकि ये बहुत डिलीट भी कर देते हैं, बट फिर भी आते तो हैं ही। इतने सारे कमेंट्स कि आपने कुछ नहीं है पूरे व्लॉग में। अब जो इनका व्लॉग कल आता है ना, उसमें इन्होंने टाइटल थंबनेल में क्या लिखा है कि मेरा नया बिज़नेस कर रही हूँ, नए बिज़नेस पार्टनर के साथ, और थंबनेल पे वही फ़ोटो लगी होती है, अपनी बैग की फ़ोटो लगी होती है। तो अब थंबनेल से देख के आपको क्या लगेगा? थंबनेल देख के आपको ये लगेगा ना कि यार कुछ तो बिज़नेस है, शायद कपड़ों का हो, शायद किसी चीज़ का हो, शायद कुछ हो, है ना? लेकिन वो क्या है, अभी हम बात करते हैं। अब मैं आपको अंधभक्ति की पराकाष्ठा दिखाने वाली हूँ। एक ऐसी बटरिंग की, इनके अंधभक्तों की एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ कि भई क्या बोलूँ? एक कमेंट हम लेते हैं, किसी ने लिखा है कि दी आपकी और कोको की शक्ल सच में बहुत मिलती है, काफ़ी मिलती है। वो भोला है और आप भोली। भोला-भोली की बेस्ट हो। मतलब अब सोचो कि भोला-भोली, कहाँ से भोली? वो तो खुद अपने आप को भोली नहीं मानती। भाई तुम अपने उसको भोली मान रही हो। वो जो चीज़ खुद नहीं मानती, लेकिन तुम्हें लिखना है तुम भोली हो। पता नहीं कौन से एंगल से यार लिख दिया ये चीज़, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब किसी ने सही लिखा है कि कुछ खास भी नहीं है आज के व्लॉग में, क्या करना है ये तो कुछ नया बताया नहीं, बस 20 मिनट का ऐसे ही खींचा है। जैसा कि मैंने अभी-अभी बोला। और किसी ने थंबनेल पे जैसे लिखा है ना, इन्होंने थंबनेल पे जो अपनी लगाई है फ़ोटो, उसके हिसाब से किसी ने नीचे कमेंट करा है, योर ससुर जी वुड रियली एप्रिशिएट द थंबनेल, ठीक है? अब इसने अपने संस्कारों के उसके हिसाब से लिखा है इसने कमेंट, लेकिन किसी अंधभक्त औरत ने रिप्लाई देखो क्या किया है, ऑफ कोर्स पसंद आएगा ना, बेटी इतना मेहनत कर रही है, बॉडी बनाई है, तो क्यों नहीं पसंद आएगा? बेटा बॉडी बनता है तो दिखाते भी हैं, अच्छा लगता है ना सबको, सो व्हाई नॉट? मतलब इसका कहना है कि बॉडी बनाओ और सबको दिखाते फिरो। बॉडी बनाई है आपने अपने लिए बनाई है, आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई है? आपने ये शायद ये जो कमेंट कर रहा है इसने, शायद इसको भी यही विचार होंगे ना, कि बॉडी बनाओ सबको दिखाओ। और ये क्या मतलब है, आप अपने पापा के सामने अपनी कैसी भी फोटो आ जाएगी तो दिखाओगे बैकलेस, है ना? अगर आप दिखा सकते हो तो ठीक है, बोलो, आपने बोला है ना कि बेटी मेहनत कर रही है तो दिखाएंगे, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप अपने पापा को दिखा सकती हो, देखो मेरी बैकलेस फोटो, मैंने ये बैकलेस फोटोशूट करवाया है, या मैं ये करूँ, भाई कुछ हर चीज दिखाने की नहीं होती। क्या हर चीज दिखाने की होती है? आपके पास कुछ अच्छा है, अगर आपको पता है कि वो अच्छा है, तो आप उसको दिखाते फिरोगे, प्रदर्शनी लगाओगे कि देखो मेरी कमर, देखो मेरी पतली कमरिया, देखो मेरे जो लटके झटके, है ना? कि नहीं, मतलब इनका कोई भी, मतलब इनको अक्ल ही नहीं है। सोचो कुछ भी लिखेंगे कि भाई बॉडी है तो दिखाने के लिए बनाते हैं, नहीं भाई। मेरे हिसाब से एक इंसान बॉडी ना अपने फिट रहने के लिए बनाता है, वो अपने अच्छे के लिए बनाता है, न कि किसी और को दिखाने के लिए कि देखो मेरी बॉडी देखो, देखो मेरी पतली कमर देखो, देखो मेरा ये लटके झटके देखो, देखो मेरी बैकलेस कमर देखो, देखो मेरा हुस्न तारीफ करो मेरी। इसके लिए नहीं बनाता है बॉडी। और अगर तुमने इसके लिए बनाई है तो फिर तुम्हें ये लगता है, लेकिन कमेंट करने वाले ने भी अपने हिसाब से लिखा है। जो घरेलू होते हैं ना लोग, उनका यही होता है, वो सबको बॉडी नहीं दिखाते फिरते अपनी, कि जिम गए हो तो बॉडी बना के सबको दिखाओ अपने बैकलेस फोटोज डाल के। उसका कमेंट अपनी जगह ठीक था, अगर वो एक नॉर्मल फैमिली व्लॉग्स के हिसाब से देखे तो ठीक था। अब व्लॉग पे आते हैं। शुरुआत कैसे होती है? फिर से डॉग से शुरुआत होती है, और वो अपनी रूटीन बताती है कि आज मैं यहाँ जाऊंगी, आज मैं वहां जाऊंगी, है ना? वो सब अपनी अपनी रूटीन बता रही होती है, ठीक है। अब उन्होंने फिर उसके बाद जो मैंने पहले बोल दिया कि उन्होंने अपनी जिम की फोटो दिखाई थी, उन्होंने अपनी दिखाई कि मेरे एब्स सब दिख रहे हैं, तो मैं थैंक यू, तुमने मेरे को जिम ज्वाइन करवा दिया बेबी, अपने वो पति को कहती है। फिर उसके बाद वो डॉग्स दिखाती हैं कि भाई डॉग्स ने उसका कुछ किसी मतलब ना किसी टॉय का कुछ खा लिया है, निकाल लिया उसमें से फिर से, जो उनका फेवरेट टॉय है उसका, ठीक है। फिर कुछ देर डॉग्स पे वो बातें करने लग जाती हैं, फिर वो उसी पे निकाल देती हैं बहुत सारा टाइम, ठीक है। फिर उनका पति घर पे आता है, फिर वो वेट पे चर्चा करती हैं कि तुम्हारा वेट कम हुआ है, मेरा देखो, देखो, ये देखो। फिर आगे क्या करती हैं, फिर वो डॉग्स की फिर लड़ाई होती है। मतलब ना उनकी ना यही सब चलता रहता है। आप सोचो कि अगर ये चीज़ ना हो तो उनके व्लॉग में क्या है फिर? डॉग्स, मतलब आधे से ज़्यादा में तो 20 मिनट का व्लॉग था ये। 20 मिनट में आधे से ज़्यादा डॉग पे चर्चा हो जाती है, और बाकी टाइम इनकी कोई फ्रेंड थी कोरियोग्राफर कार में, उसी की कार में ये जा रही थी और उसके बारे में बात कर रही थी कि हम काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इन्हें कार में बड़ी सारा टाइम बिता दिया, मतलब ऑलमोस्ट व्लॉग आधे से ज़्यादा इसी में गया है। वो जो
था ना थंबनेल में कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, नए बिज़नेस पार्टनर के साथ, तो वो ये था कि भाई ये कह रहे थे कि हम सेकंड हैंड कार का धंधा खोल लेते हैं। फालतू का वही बकवास मतलब जो बकलोली चलती है ना, मतलब फालतू की वही वो चल रहा था कि हाँ, उनकी फ्रेंड पूछती है कि तुम खाना बनाती हो? तो कहती है हाँ, मुझे आता है, मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं नहीं करती, मैं क्यों करूँ? जब कोई है काम करने के लिए तो मैं क्यों करूँ? भाई हाँ, ठीक है आपके पास हेल्प करने के लिए कोई है, लेकिन अपना काम करने में कैसी शर्म? अपने खुद के पति के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाने में कैसी शर्म? उससे आप छोटी तो नहीं हो जाएँगी और पहले तो बड़े सारे बनाती थी आप। कुकिंग व्लॉग्स भी आते थे आपके, बहुत कुछ आता था, लेकिन अभी आपको कैसी शर्म आती है खाना बनाने में? जो अभी आपके ये विचार हैं कि कोई है तो मैं क्यों करूँ? था तो आपके पास पहले भी, तो फिर तब तो आप बनाती थी और अब क्या दिक्कत है आपको फिर, है ना? लेकिन अब इनकी सोच ऐसी हो गई है कि मैं रील बनाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं जिम करती हूँ, तो मैं ये काम नहीं करूँगी। भाई ऐसी-ऐसी औरतें हैं, ऐसी-ऐसी औरतें दिखा दूँगी आपको, ऐसी-ऐसी भरी पड़ी हैं जो सब कुछ करती हैं। बाहर का काम, घर का काम, शाम को ऑफिस से आके घर भी सँभालती हैं, सब कुछ करती हैं। यही न्यारी है, एक औरत है जो कहती है कि भई मैं अब कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं रील बनाती हूँ। ख़ैर इनका तो पता नहीं क्या ही अलग फंडा। इनकी अपनी स्टोरीज़ चल रही होती है कार में, उसके बाद ये अपना कैफ़े ढूँढती है, फिर कॉफ़ी, ओह गॉड! फिर ये अपने कैफ़े ढूँढ रही होती है कॉफ़ी के लिए। किसी ने कमेंट करा कि इन्होंने ना एक जगह पे बॉम्बे बोला था कि बॉम्बे है, तो लोगों ने ये भी कमेंट करा कि आप मुंबई बोला करो, बॉम्बे मत बोला करो। ख़ैर इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। उस दिन का पति घर आता है, वो कहता है कि मैं तो पक गया हूँ, डॉग्स भी पक गए हैं, ये भी मुझे बुला रहे हैं कि ये मेरी माँ को बुला के लाओ, उसको आने में भी डेढ़ 2 घंटा और लगेगा। फिर ये क्या कहते हैं, उसका पति अपना वो बोलता रहता है कि भई खाना नहीं खाता था मैं, ऐसे वो एसिडिटी हो रही है, फलाना-ढिमका, जो भी वो चर्चा अपनी करते हैं। उसके बाद वो फिर से बालकनी में बैठे। मतलब आप सोचो कि ना कितना ज़्यादा बालकनी और कॉफ़ी हो चुका है इनका, मतलब हद से ज़्यादा बालकनी और कॉफ़ी हो चुका है। इसके बाद ना मेरे को मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अब पता नहीं वो कितने लोगों ने नोटिस की, क्योंकि मैंने कमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। लेकिन ना पुड़िया किचन में मतलब डॉग को हाथ में पकड़ के खाना बना रही थी। मतलब थोड़ा-सा अजीब-सा लगा मुझे यार। मतलब आप खाना बनाते टाइम उसको पकड़ के यार एटलीस्ट मतलब ना मैंने नोटिस किया है कि इनमें ना हाइजीन नाम की चीज़ नहीं है। और फिर अब कहेंगे कि क्या हो गया, हाथ एक हाथ से बना रही है। नहीं भाई, ऊपर किचन में वहाँ कम से कम चीज़ हर जगह वो कूदे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ खाना खाते हो आप उस जगह पे तो थोड़ा-सा ध्यान रख लो सफाई का। पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी, क्योंकि भाई आप खाना बनाते टाइम या कुछ करते टाइम उसको पकड़ के खड़े हो, आप उसको नीचे रख दो ना। खाना पहले एक बार खाना बना लो, फिर हाथ धो के फिर कर लेना जो करना है। पर पता नहीं यार, मेरे को तो ये चीज़ काफ़ी-सी अजीब-सी लगी। लोगों को भी लगती होगी, कुछ लोगों को लगी होगी, भाई जो हाइजीन समझते होंगे उनको तो लगेगी, भाई जो है अंधभक्त उनको समझ में नहीं आएगा, है ना? तो ख़ैर क्या ही बोले। उसके बाद वो घर आती हैं तो वो कहती हैं कि फिर वही सेकंड हैंड कार की बात करती हैं वो कि हम बिज़नेस करेंगे, ये वो। उनका पति कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? उनका पति उनको चुप करा देता है उस टाइम पे। लेकिन सच बताऊँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी इस तरह से अनहाइजीनिक, मतलब ये चीज़ मैं बहुत जल्दी पकड़ लेती हूँ, पता नहीं क्यों? मेरी आँखों में ये चीज़ सबसे पहले दिख जाती है कि भाई अगर कोई, क्योंकि ये भी कितनी बार ऐसा देखा है मैंने इनको, खाना खिला रही होती हैं उसको, उसी हाथ से जिस हाथ से उसके सिर पे हाथ फेरती है, कुछ करती हैं, उसको खिलाती हैं, वो मतलब उनके आगे मुँह पे टच करती है, उसी हाथ से अंडा खा लेती है। मतलब मैंने ना इन इन पूरे इनको सबको देखा है मैंने, इसके पति को भी, इसको भी और अब उसको भी। मतलब ये ना बिल्कुल भी हाथ, मतलब ये मानते नहीं इस चीज़ में यार, कि शायद इनको बढ़िया लगता होगा ये चीज़। समझ में नहीं आता कि कोई ये जो व्लॉग्स में देखिएगा कोई इनके घर पे खाने से खाना खाएगा जाके। वैसे तो ये किसी को घर पे खिलाती नहीं है खाना, शायद इसी वजह से नहीं खिलाती होंगी, बाहर से मँगवा लेती हैं ज़्यादातर ये खाना। इन्हीं हरकतों की वजह से कोई खाएगा भी नहीं भाई इनके घर पे ऐसे खाना, जो इस तरह की चीज़ें देख लेगा। तो आज के पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय-बाय।